नमस्कार दोस्तों, हमारी इस चैनल में आपका स्वागत है। साल 1985 की फिल्म मेरी जंग में अपने पिता की मौत का रिवेंज लेने का एक गीत और संगीत आज भी लोगों के दिलों और दिमाग में तरोताज़ा है। जिस गायक की हम बात कर रहे हैं उनके और भी कई गाने हैं। वो सारे गानों के बारे में आगे बात करेंगे। जीत जाएंगे हम तू अगर संग है, जिंदगी हर कदम एक नई जंग है। कितना साफ सुथरा है, इसीलिए दिल में उतरा है यह जीवन का फलसफा। इस गीत के रचयिता आनंद बख्शी साहब है और इस गीत की धुन को अपने लाजवाब संगीत से सजाया है दिग्गज जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। और इस गीत की बुनियादी आवाज़ शब्बीर शेख यानी शब्बीर कुमार की थी। शब्बीर कुमार की पत्नी का नाम मेहताब है और उनके 3 बच्चे, जिनका नाम बेटा दिलशाद शब्बीर कुमार और 2 बेटियां रुबीना मलिक और तहजीम। शब्बीर के एक भाई भी हैं जिनके नाम मोइज शेख है। दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 26 अक्टूबर को गुजरात के बड़ौदा में रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अफसर के घर में जन्मे शब्बीर शेख। शब्बीर शेख उनका पहला नाम था। शब्बीर कुमार को संगीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो भी हर दूसरे आम आदमी की तरह उन्हें भी अपने पिता जैसे सरकारी नौकरी में दाखिल होना था। 7वीं कक्षा तक वह ऐसी जगह पर पढ़ता था जहां आसपास सिर्फ 8-9 घर थे। वहां कोई भी मूलभूत सुविधा नहीं थी। शब्बीर पढ़ाई और पेंटिंग में बहुत अच्छा था। शब्बीर की मां अक्सर बच्चों के लिए नात कलम गाती थी। यह मधुर आवाज़ ही थी जिसने उसे संगीत की ओर इम्प्रेस किया। उसने अपनी मां की नकल करना शुरू कर दिया। समय के साथ आसपास के लोगों ने भी ध्यान देना शुरू कर दिया। 14 साल की उम्र में शब्बीर के पिता ने उसे शहर से दूर एक बोर्डिंग स्कूल में भेजने का फैसला किया। शहर की चकाचौंध भरी जिंदगी और बहुत ज़्यादा ध्यान भटकाने की वजह से उसके स्कूल में ग्रेड गिर रहे थे। यही वजह थी कि उसके पिता ने यह कदम उठाया। बोर्डिंग स्कूल बहुत पिछड़े इलाके में था और स्कूल की हालत खस्ता थी, लेकिन उसने अपने पिता से जो वादा किया था उसने उसे इस भयानक परिस्थितियों में भी पढ़ाई जारी रखने के लिए प्रेरित किया। हालांकि यह कार्यकाल एक वरदान की तरह था। 6-7 महीने तक चले इस छोटे से प्रवास के दौरान उसने कुछ बेहतरीन लोगों से दोस्ती की जिन्हें वह कभी नहीं जान सकता था। उसने जीवन के कुछ सबसे कठिन सबक सीखे, जिसकी वजह से वह बहुत ही कम उम्र में बाधाओं और कठिनाइयों से बाहर निकल पाया। जीवन में क्रैश कोर्स करने के बाद शब्बीर ने खाना बनाना, कपड़े धोना, अपना कमरा साफ करना और स्वतंत्र रूप से रहना सीखा। किशोरावस्था में प्रवेश करते ही जब भी वह किसी स्थानीय समारोह या स्थानीय ऑर्केस्ट्रा के दौरान अपने दोस्तों से मिलते थे तो शब्बीर रफ़ी साहब के गाने गुनगुनाते थे। उनके दोस्त हमेशा उनकी आवाज़ में रफ़ी साहब जैसी समानता पाते थे। इससे उन्हें प्रेरणा मिली और संगीत में उनकी रुचि बढ़ने लगी। एक दिन जब शब्बीर अपने दोस्तों के साथ एक सामान्य नाइट आउट पर जा रहा था तो वे एक ऐसे समूह से मिले जो बिना रुके 48 घंटे साइकिल रिले कर रहा था। माइक्रोफोन पर एक व्यक्ति था जो लोगों को दर्शकों का हिस्सा बनने के लिए बुला रहा था। उसके दोस्तों ने तुरंत उसे माइक्रोफोन हाथ में लेने और लोगों का मनोरंजन करने के लिए प्रेरित किया। यह वह मौका था जब उसने माइक्रोफोन पर पहली बार गाना गाया, क्या से क्या होगा, बेवफा तेरे प्यार में, फिल्म गाइड से। हालांकि किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। यह क्षण उसके दिल में उसके पहले सार्वजनिक प्रदर्शन के रूप में दर्ज हो गया। ओपेरा म्यूजिक सर्कल भारत के सबसे प्रतिष्ठित ऑर्केस्ट्रा समूहों में से एक था। अपने दोस्तों के आग्रह पर वह उनके कार्यालय गए और ऑडिशन दिया, लेकिन यह प्रयास भी व्यर्थ गया। शब्बीर ने एक गायन प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसके बाद वह सुर्खियों में आए और ओपेरा म्यूजिक सर्कल ने उन्हें नोटिस किया। उन्होंने मंच पर जो गीत गाया वह था वतन पे जो फिदा होगा, अमर वो नाम जमा होगा। उस समय भारत और चीन युद्ध चल रहा था। उसके बाद उन्हें ओपेरा म्यूजिक सर्कल ने चुना, जहां उन्होंने इंडस्ट्री के कुछ दिग्गजों के साथ काम किया। 1967 में शब्बीर ने पहली बार स्टेज पर रफ़ी साहब का गाना गाया। यह शिवाजी जयंती का दिन था और गाना था मेरे दुश्मन तू मेरी दोस्ती को तरसे। इसके बाद उन्होंने खुद को कुमार नाम से जोड़ा। यहीं से शब्बीर शेख से शब्बीर कुमार बनने का सफ़र शुरू हुआ। शब्बीर कुमार नाम ने दुनिया को एक कड़ा संदेश दिया कि एक गायक के लिए कोई समुदाय या जाति बाधा नहीं बनती।
एक गायक की आवाज़ और प्रतिभा उसके अपने धर्म यानी संगीत के लिए होती है। दुनिया को सबसे बड़ी गवाही जो वे दे सकते थे वह यही थी कि उन्होंने एक ब्राह्मण लड़की से शादी की। 1980 में रफ़ी साहब की मृत्यु के बाद शब्बीर कुमार को अलग अलग शो आयोजकों से प्रस्ताव मिले जो अचानक दुखद निधन के बाद खालीपन को भुनाना चाहते थे, लेकिन विवेकपूर्ण होने के कारण उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति से हाथ मिलाया जो वास्तव में संगीत और रफ़ी साहब के प्रति प्रेम के लिए कुछ करना चाहता था। इस टोली का नाम रखा गया एक शाम रफ़ी के नाम। जैसा कि अपेक्षित था, यह समूह बहुत लोकप्रिय हो गया और एक चैरिटी के रूप में समूह के मालिकों ने पहले 10 शो के लाभ का हिस्सा एक धर्मार्थ संगठन को देने का फैसला किया। उन दिनों यह समूह 30 दिनों में 50 शो करता था। अपने आप में यह एक रिकॉर्ड था। भारत की पहली महिला संगीत निर्देशक उषा खन्ना ने एक शो में शब्बीर कुमार को सुना और तुरंत उन्हें अपने दफ्तर में ऑडिशन के लिए बुलाया। ऑडिशन में उन्होंने रफ़ी साहब के 2-3 गाने गाए और उन्हें याद करके वह लगभग रो पड़ी। 10 दिन बाद उन्हें एक कॉल आया और उन्होंने सुरेश वाडकर, अमित कुमार, हेमलता और खुद उषा खन्ना जैसे दिग्गजों के साथ अपना पहला पार्श्व गीत पेश किया, जो फिल्म तजुर्बा के लिए एक समूह गीत था। हम एक नहीं, हम दो नहीं, हम हैं पूरे 5। यह एक कठिन अनुभव था क्योंकि चीज़ें मंच पर गाने से बहुत अलग थी। यह एक पूर्ण विकसित प्लेबैक रिकॉर्डिंग स्टूडियो था। यह एक छोटा सा हिस्सा भी चुन सकता था, लेकिन जब गाना स्क्रीन पर आया तो उसमें स्टारडम का सार था। उनका पहला एकल गीत 1981 में फिल्म सरदार में अभिनेता राज किरण के लिए था। एक अकेला मन का पंछी टूटी आस के लिए। इस गीत ने पार्श्व जगत में उनकी जगह पक्की कर दी। इन सब के बीच शब्बीर कुमार बड़ौदा में स्टेज शो करते रहे। एक दिन अचानक उन्हें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का फ़ोन आया। यह उनके लिए चौंकाने वाला फ़ोन था क्योंकि इस फ़ोन ने उन्हें गायकों की एक अलग श्रेणी में ला खड़ा किया। मुंबई में पहले ऑडिशन के बाद शब्बीर कुमार को उसी स्थान पर शाम को वापस बुलाया गया। शाम को वह आनंद बख्शी, मनमोहन देसाई, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को देखकर चौंक गए। उन्होंने उनसे फिर से गाने के लिए कहा। महमूद स्टूडियो में 160 पीस ऑर्केस्ट्रा की पृष्ठभूमि और 25 गायकों के कोरस के साथ उन्हें जो गाना दिया गया वह कुली का मुबारक हो तुम सबको हज का महीना था। बाद में कुली की टीम ने 70 mm स्क्रीन पर अमिताभ बच्चन के प्रोफाइल पर यह गाना सुना और पाया कि यह आवाज़ अमिताभ बच्चन पर बिल्कुल फिट बैठती है। इस पर मनमोहन देसाई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने आधिकारिक तौर पर शब्बीर कुमार को फिल्म कूली के सभी गानों के लिए पार्श्व गायन के लिए घोषित कर दिया। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में एक से बढ़कर एक गाना गाए जो कि आज भी बेहद लोकप्रिय है। फिल्म मर्द में शब्बीर का गाया हुआ गाना माँ शेरों वाली ना बजे तो नवरात्र पूरे नहीं होते थे। 80 और 90 का दशक तो शब्बीर कुमार के गानों के ही नाम रहा। तेजाब, बेताब, शोला और शबनम और ओ 7 दिन, आज का अर्जुन का गोरी है कलैया और अनु मलिक के संगीत में एक जान है हम का एक गीत, याद तेरी आएगी मुझको बड़ा सताएगी और फिल्म आग का गोला का एक गीत आशा भोसले के साथ साजन आ जाओ जैसे गानों के साथ उन्होंने कलाकारों की नई पौध को भी अपनी आवाज़ दी। 90 के दशक का अंत आते आते गानों, संगीतकारों और दर्शकों की पसंद में बहुत बदलाव आ गया। अब दर्शकों को फ्रेश आवाज़ और ऐसे गायक चाहिए थे जो लार्जर देन लाइफ ना होकर ऐसे हो जिनसे वो जुड़ाव महसूस कर सके। जो पुरानी आवाज़ों से जुड़ाव महसूस करते थे वो अब जिंदगी की दौड़ भाग में व्यस्त होकर शायद गानों से कुछ दूर होने लगे थे। शब्बीर कुमार भी गायब हो गए, लेकिन फिर लोगों को उनकी आवाज़ दोबारा सुनाई दी 2010 की अक्षय कुमार की फिल्म हाउसफुल में। गाना था आई डोंट नो व्हाट टू डू। अक्षय के साथ थी जिया खान। शब्बीर ने एक इंटरव्यू के दौरान इस बात को साझा किया था। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि 80 के दौर में शब्बीर का सिंगिंग करियर नया नया था, जब मोहम्मद अजीज़ के साथ ही सुरेश वाडकर, पंकज उदास, कुमार सानू और उदित नारायण जैसे दिग्गज सिंगर्स अपना करियर शुरू कर रहे थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि म्यूजिक इंडस्ट्री में तब बेहद कठिन कंपटीशन था। ठीक इसी समय
बॉलीवुड के लेजेंडरी सिंगर मोहम्मद रफ़ी साहब के निधन की खबर आती है। शब्बीर कहते हैं कि रफ़ी साहब के इंतकाल की खबर सुनकर वो भी उनके जनाजे में पहुंचे। यहाँ उनके साथ एक ऐसी घटना हुई जिसने उनका पूरा जीवन बदल कर रख दिया। शब्बीर की माने तो रफ़ी साहब को दफनाते समय उनकी घड़ी खबर में गिर गई। ऐसा होते ही शब्बीर समझ गए कि प्रकृति उन्हें इशारा कर रही है कि रफ़ी साहब की परंपरा को अब वह आगे बढ़ाएंगे। शब्बीर ने न सिर्फ उस दौर के सभी टॉप अभिनेताओं की फिल्मों में गाना गाए, बल्कि रफ़ी साहब के जाने के बाद वही एक ऐसे सिंगर माने जाते थे जो काफ़ी हद तक उनके जैसा गाते थे। शब्बीर कुमार ने सभी प्रमुख संगीत निर्देशकों के लिए गाया है, जिनमें शामिल है नौशाद, चित्रगुप्त, शंकर जयकिशन, उषा खन्ना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, कल्याण जी आनंद जी, अनु मलिक, नदीम श्रवण, आनंद मिलिंद और भी कई है। दोस्तों, एक गीत की जिक्र ना करे तो बहुत नाइंसाफी होगी। जिहाले मिस्किन मकुम्ब रंजिश। संगीत साम्राज्ञी लता मंगेशकर के जितने भी फैंस होंगे उन्होंने उनका गाना जिहाले मिस्किन मकुम्ब रंजिश जरूर सुना होगा। 1985 में जेपी दत्ता के निर्देशन में बनी फिल्म गुलामी रिलीज हुई थी। फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती, धर्मेंद्र, अनिता राज, नसीरुद्दीन शाह, रीना रॉय और स्मिता पाटिल महत्वपूर्ण भूमिकाओं में थे। उस फिल्म के इस मधुर गीत ने तुरंत फैंस का दिल जीत लिया था। इस गाने को लता मंगेशकर और गायक शब्बीर कुमार ने उनका साथ दिया। गाने का म्यूजिक लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने दिया था। फिल्म गुलामी के इस गाने को सुनकर एक अलग ही एहसास होता है। वास्तव में गुलजार ने इस सुंदर गीत की रचना की थी, जो साहित्य प्रेमियों के लिए एक अनुपम खजाना है, क्योंकि इस गाने का गहरा अर्थ है जो बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। गुलजार के लिखे इस गाने का मतलब भले ही फैंस ना समझे, लेकिन उन्होंने इस खूबसूरत गाने को अपने दिल में बसा लिया है। आइए जानते हैं इस दिल को छू लेने वाले गाने के मायने। गुलजार साहब ने यह गीत एक कविता की एक पंक्ति से प्रेरित होकर लिखा था, जो युगों युगों से लोगों के जहन में बसी है। महान कवि अमीर खुसरो की एक प्रसिद्ध कृति है। उन्होंने इसकी रचना फारसी और ब्रज भाषा के मेल से की थी। गीतकार गुलजार ने उस पंक्ति के कुछ हिस्सों का उपयोग करते हुए फिल्म गुलामी के लिए गीत लिखा, जिसकी पंक्तियाँ थी जिहाले मिस्किन मकुम्ब रंजिश, बेहाले हिजरा बेचारा दिल है, सुनाई देती है जिसकी धड़कन तुम्हारा दिल या हमारा दिल है। लगभग 90% लोग गीत की पहली दो पंक्तियों को नहीं समझ पाते हैं, जिसका अर्थ कुछ इस प्रकार है, मेरे दिल का थोड़ा ध्यान करो, इससे रंजिश यानी नाराजगी ना रखो, इस बेचारे ने अभी बिछड़ने का दुख सहा है। दोस्तों, शब्बीर कुमार आज भी संगीत को समर्पित है और देश दुनिया में कॉन्सर्ट करते रहते हैं। दोस्तों, आज का एपिसोड समाप्त होता है। मिलते हैं अगले एक सितारा से। तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो, ताकि आने वाली हमारी नई वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।